हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 8 के तुगम गणित, जिसमें हम प्रश्नमाला 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 को 1 को 2 का बी, 2 का 3 इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, सवाल क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म का एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को सूचित कर प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो आयत के फेस में ये शुरू वाला क्या होगा लंबाई और दूसरा वाला क्या होगा चौड़ाई। क्योंकि देखिए यहाँ पे लंबाई उसके बाद की चौड़ाई लिखी हुई है। ठीक है, कॉमा का मतलब इधर लंबाई चौड़ाई। तो चलिए ए और बी तो इसको समझ जानेंगे इस तरीके से। देखिए ये लंबाई हो जाएंगे, ये चौड़ाई, मतलब कि आयत का फेस कैसे बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आयत हो जाएंगे, इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको एल बोल देते हैं, चौड़ाई को बी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका बराबर क्या लिख देते हैं ए, और चौड़ाई को हम क्या लिख देते हैं बी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल गुना बी। लंबाई कितना ए, बी चौड़ाई कितना है बी। तो यहाँ पे समझिए गुना की जगह तो क्या आ जाएगा आपका ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा इकाई में आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को सोल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से सब आयत ही बनेंगे। ठीक है, 1 को 2 को सोल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन आपका, देखिए 10x प्लस 4y। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10x लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएंगे 4y। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई, l गुना b। लंबाई कितना हो जाएंगे यहाँ पे 10x और चौड़ाई कितना हो जाएंगे 4y। 10 चौके कितना हो जाएगा आपका 40, x को y में करेंगे तो xy, तो 40xy आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 3 वाला को सोल्व करते हैं, हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है आपका यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है 24x² 3xy। ठीक है, इसको ये लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 24x² 3xy, और ये क्या चीज़ के रूप में आयत के, तो आयत का क्षेत्रफल में क्या कीजिएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 24x² 3xy गुना कीजिएगा तो कितना होगा 24 से 72, x² यहाँ पे 1 तो 2 1 3 हो जाएंगे, y सिर्फ सिंगल रह जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 4 को सोल्व करते हैं। सवाल है दोस्तों 4mn 7mnp। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेगा तो देखिए 4mn हो जाएंगे गुना 7mnp हो जाएंगे, गुना कर लीजिए तो कितना जाएंगे 4 को 7 में किया 4 7 28, mm की जगह m², nn की जगह n² और p का p, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ आपका 20x² 4y²। ठीक है, तो यहाँ पे जब की जगह क्षेत्रफल निकाल के, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 20x² 4y², 20 चौके 80, x² और y² हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन 14abc 3a²b। देखिए इसको गुना कीजिएगा 14abc की जगह गुना 3a²b, क्योंकि ये लंबाई है चौड़ाई है। 14 का 14 14 42, a² यहाँ पे a है तो 3 हो जाएंगे, b में b के b² c का c। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल के रूप में ही निकल रहा था। तो आपने देखे दोस्तों कितना इजी वे में मैंने आपको समझाया, 1 2 का 6 तक को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करें। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।